हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सो बहुत ही आसान है इस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी सबको समझना, जो कहता है इफ आई हैव टू नंबर्स ए एंड बी देन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं तो ये तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन की बात चालू है, ये अलजेब्रिक कंपैरिजन है। बट जब आप असिम्प्टोटिक कंपैरिजन में आते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है असिम्प्टोटिक कंपैरिजन पे, आप देखिए उसे। तो क्या मैं असिम्प्टोटिकली हमेशा अगर मेरे को कोई दो फंक्शन दे, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आइदर एफ ऑफ एन ये ग्रेटर होगा जी ऑफ एन से, एफ ऑफ एन ये लेस होगा जी ऑफ एन से, या एफ ऑफ एन ये इक्वल होगा जी ऑफ एन से? तीनों में से कोई एक केस होना चाहिए। तो आंसर है दोस्तों नहीं। जब अगर मुझे दो फंक्शन दिए गए हों तो हो सकता है मैं असिम्प्टोटिकली उनको कंपेयर ही नहीं कर पाऊँ, मतलब तीनों में से कोई भी रिलेशन उस पर होल्ड नहीं करेगा। आप बोलेंगे कैसे? जरा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों सपोज मेरे पास एक फंक्शन है से एफ ऑफ एन एंड दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एन। तो जो जी ऑफ एन है वो एक पॉइंट के बाद एफ ऑफ एन से हमेशा के लिए बड़ा हो जाता है। तब मैं कह सकता हूँ कि जो जी ऑफ एन है वो ग्रेटर है एफ ऑफ एन से आफ्टर सम पॉइंट से एन नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझे। फॉर एग्जाम्पल से जी ऑफ एन इज इक्वल टू 2n एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n प्लस 2। सो दोस्तों आप देखेंगे जब n की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूंगा 0, तो आप खुद देखेंगे एफ ऑफ n बड़ा है। जब n की वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस 2 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगेन एफ ऑफ n बड़ा है। जैसे n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, 4 and 4। अब जब n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तब आपको यहाँ पर दिखेगा कि 2 इंटू 3 6 और यहाँ पर 3 5 मिलेगा। अब दोस्तों 3 4 5 आगे कुछ भी पुट कीजिए, जी ऑफ एन ही बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ n इक्वल्स टू 2 के बाद से जो जी ऑफ एन है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ एन है। सो अगर आपको ये बताना है कि एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है, तो आपको एक पॉइंट ढूंढना होगा जिसके बाद वो फंक्शन हमेशा दूसरे फंक्शन से बड़ा है, हमेशा के लिए। हाँ, आगे ऐसा कभी नहीं होगा कि ये फिर से छोटा हो जाएगा और एफ ऑफ एन फिर से बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, हमेशा ही जी ऑफ एन बड़ा होगा। तब आप कहेंगे कि जी ऑफ एन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एन आफ्टर सम पॉइंट एंड नॉट। ओके, तो एक पॉइंट के बाद अगर एक फंक्शन दूसरे से हमेशा के लिए बड़ा हो जाता है या हमेशा के लिए छोटा हो जाता है, तब आप लेस देन और ग्रेटर देन का रिलेशन वहां पर बता सकते हैं असिम्प्टोटिकली। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप नहीं बता सकते। जरा एग्जांपल के जरिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इस फंक्शन को, ठीक है, ये पॉइंट देख लेते हैं। Although any two real numbers are comparable, not all functions are asymptotically comparable. That is, for two functions f of n, g of n, it may be the case that they are not asymptotically comparable. That is, neither f of n equals to big O of g of n, nor f of n equals to big omega of g of n. जरा example के जरिए समझते हैं दोस्तों। See this example n and second example is n raised to 1 plus sin n. So आप सबको मालूम है कि sin n की वैल्यू हमेशा दोस्तों 1 और -1 के बीच में रहेगी। तो ये वेरिएबल टर्म है, 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अगर दोस्तों sin n की वैल्यू -1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा पूरे का? n रेज टू 1 -1 यानी n रेज टू 0। ठीक है, तो n बढ़ते जाएगा और sin n की वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहेगी। तो कभी n रेज टू 0 यानी 1 हो जाएगा, और जब sin n 1 होगा तो हमें मिलेगा n रेज टू 1 + 1। आप समझ रहे हैं ना, sin n की हाईएस्ट वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें 1 + 1 क्या मिलेगा? 2 यानी n स्क्वायर। तो कभी g ऑफ n n स्क्वायर हो रहा है, कभी g ऑफ n लोवेस्ट 1 हो रहा है। तो इसका ग्राफ फ्लक्चुएटिंग होगा, कभी स्टडी होगा ही नहीं। ठीक है, जरा इसके ग्राफ को देखते हैं। और दोस्तों एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो सी दिस ग्राफ, जहां पर आप देखेंगे कि येलो कलर का जो ग्राफ है दोस्तों, ये है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन, और जो ये पिंक कलर का ग्राफ फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है, ये है दोस्तों जी ऑफ एन की ग्राफ, जो है एन रेज टू 1 प्लस साइन है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं फ्लक्चुएट होकर यहाँ पर आ गया 1 पे। ठीक है, फिर से बढ़ेगा, फिर से थोड़े टाइम फ्लक्चुएट होकर फिर से ये 1 पे आ जाएगा। तो ये फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो आप कभी एक ऐसा पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते जिसके बाद ये पिंक कलर का ग्राफ ये येलो कलर के ग्राफ से हमेशा बड़ा हो जाए। मतलब कभी ये पिंक कलर का ग्राफ कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर पिंक कलर का ग्राफ हमेशा के लिए येलो कलर के ग्राफ से बड़ा हो जाए। समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन, और जो पिंक कलर का ग्राफ है उसे मैं प्लॉट करता हूं। तो दोस्तों क्या ऐसा होगा नेचर, ग्राफ गया फिर इस पॉइंट के बाद हमेशा के लिए ऐसे बड़ा हो गया, कभी नीचे आया ही नहीं। यहाँ पर हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि साइन एन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप ऐसा कोई पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते जिसके बाद जी ऑफ एन हमेशा के लिए एफ ऑफ एन से बड़ा हो जाए। तो आप बोल ही नहीं सकते कि जी ऑफ एन एफ ऑफ एन से बड़ा है। समझ रहे हैं? देखिए जी ऑफ एन बड़ा वैल्यू ले रहा है एफ ऑफ एन से, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स पे आप देखेंगे जी ऑफ एन बड़ा हो जा रहा है, पर कुछ पॉइंट पे छोटा भी हो जा रहा है। तो क्या एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिसके बाद हमेशा के लिए जी ऑफ एन बड़ा या छोटा हो जाए? नहीं कर सकते।
तो इसलिए ये फंक्शन असिम्प्टोटिकली कंपेरेबल नहीं है। दोस्तों इस छोटे से एनिमेशन को देखिएगा जिसमें मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जो फंक्शंस असिम्प्टोटिकली कंपेरेबल नहीं है, उनके ऊपर जरा आप सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।